अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसेंशियल ट्रेमर्स के बारे में बात करेंगे। ये हाथों के कँपकँपाने की एक ऐसी किस्म है जिसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये अक्सर मिसडाइग्नोज़ होती है या मिसट्रीट होती है, या बाज़ ऐसा होता है कि मरीज़ डॉक्टर से ये कहता है कि मुझे इसकी दवा दें और डॉक्टर कहता है कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है, और मरीज़ उस पे डॉक्टर से नाला होता है या ज़िद करता है कि मुझे दवा दी जाए। तो ये सारी बातें जब मैं इस पे ऊपर बात करूँगा आपको वाज़ेह हो जाएंगी। एसेंशियल ट्रेमर्स एक हाथों के कँपकँपाने की ऐसी किस्म है जो उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन आम तौर पे टीन एज या मिडल एज में शुरू होती है, जबकि राशा आम तौर पे 50 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। इसमें हाथ दोनों तरफ के ही कँपकँपाना शुरू होते हैं, यानी राशा में जैसे एक तरफ था, इसमें दोनों तरफ ही ऐसा होगा। और मुमकिना तौर पे इसमें ये चीज़ होगी कि आपको रेस्ट के ऊपर या जिस दौरान आप कोई काम नहीं कर रहे, कोई हाथों की गैर ज़रूरी हरकत नहीं होगी, लेकिन कोई काम करते हुए जैसा कि गिलास पकड़ना या कोई और काम, तो आपको हाथों का कँपकँपाना महसूस होगा। अच्छा, इसमें साथ हेड ट्रेमर्स भी हो सकते हैं, जो आपने शायद कभी नोट किया हो कि कुछ लोगों का सर हिलता रहता है। अगरचे उसकी और भी वजूहात हैं, लेकिन आम तौर पे ये एसेंशियल ट्रेमर्स की वजह से हो रहा होता है, और ये राशा में आम तौर पे नहीं होता। तो ये बात अहम है, ये समझिएगा कि अगर सर कँपकँपा रहा है तो मुमकिना तौर पे वो राशा का मसला नहीं है, वो एसेंशियल ट्रेमर्स की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, ये फैमिली हिस्ट्री इसकी स्ट्रॉन्ग होती है, या यूँ कह लें कि आम तौर पे ये फैमिलीज़ में रन कर सकता है, जबकि राशा में ऐसा नहीं होता। अब एसेंशियल ट्रेमर्स की तशख़ीस के बारे में बात करें तो ये अलामात की बुनियाद पे डॉक्टर तशख़ीस करता है। इसमें आम तौर पे टेस्ट में कोई फाइंडिंग नहीं आती। इलाज की बात करें तो इसमें आम तौर पे हम उस वक्त तक इलाज रिकमेंड नहीं करते जब तक कि इनकी वजह से मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ या म्यार ज़िंदगी मुतासिर हो रहा हो। तो मरीज़ के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि हर कँपकँपाहट राशा होती है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एसेंशियल ट्रेमर्स हैं तो उसकी दवा दी जाए।